गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के अंदर एक्सरसाइज 4.2 को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए थे 4। आज कर रहे हैं बच्चों पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं। आज एक्सरसाइज चल रही है 4.2 और आज क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं पांचवें से। पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों? द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कोई राइट ट्रायंगल है बच्चों, जैसे ये मान लीजिए कोई राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री ट्रायंगल बच्चों, ये बेस या हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड। ठीक है, इसमें देखिए बच्चों क्या दे रखा है? द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसने कहा है कि जो एल्टीट्यूड है ना वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अब हम मान लेते हैं बेस x है। अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों? x - 7। ठीक है, फिर इसने बोला इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। फिर इसने बोल दिया ये जो हाइपोटेन्यूज है ना ये 13 सेंटीमीटर है। अपने को निकालनी है ये दोनों की दोनों साइडें निकालनी है। अपने को बेस निकालना है और साथ में परपेंडिकुलर, ये दोनों की दोनों निकालने हैं। देखो बच्चों क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर? अपन देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या लगती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बच्चों अपने को परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना दे रखा है? x - 7। बेस कितना दे रखा है? x का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज कितना दे दिया बच्चों? 13 का स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर आइडेंटिटी लगा देंगे। कौन सी? a - b होल स्क्वायर वाली। ये आइडेंटिटी तो आप जानते ही हो, तो मैं सीधी आइडेंटिटी लगा देता हूं यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, ये आइडेंटिटी लगा दी आपने यहां पर। फिर x स्क्वायर और यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों? 169। अब आगे देखो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर और ये माइनस का 14x प्लस 49 और ये इधर आके माइनस का 169। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा और आगे सिंपलीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हम करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपलीफाई करना मैंने आपको बताया है पिछली दो वीडियो के अंदर। आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करोगे बच्चों? सिंपलीफाई करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बच्चों? 5th। अब करते हैं 6th क्वेश्चन। पहले 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का ये आखिरी क्वेश्चन होगा 6th क्वेश्चन। ये आपको कुछ सिंपलीफाई करनी है जो इक्वेशन बनी है 5th की। बच्चों 6th क्वेश्चन कहता है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोलैटरी आर्टिकल इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on the day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each. बच्चों इसने एक बात बोली है कि एक इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री, वो क्या करती है? आर्टिकल्स का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, क्या करती है? कोई भी आर्टिकल्स है उनका प्रोडक्शन करती है। बच्चों इसमें एक बात और बोली है कि वो जितने आर्टिकल्स बनाती है ना, जितने मान लीजिए आर्टिकल्स बनाती है वो एक दिन के अंदर x आर्टिकल बनाती है। पेपर को जिस चीज का पता नहीं उसको आप क्या लेते हैं? वेरिएबल मानते हैं। इसने बोला एक आर्टिकल की कीमत है ना बच्चों वो दुगने से 3 ज्यादा है जितने वो आर्टिकल एक दिन में बनाती है। जो इंडस्ट्री है ना एक दिन के अंदर जितने प्रोडक्शन करती है ना, जैसे मान लीजिए वो 6 आइटम बनाती है, 6 आइटम, तो उसकी एक की कीमत कितनी हो जाएगी? उसके 2 गुणे से 3 ज्यादा, मतलब 15 कीमत हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए x अपन लेके चले हैं ना, आर्टिकल भी एक दिन में प्रोड्यूस करती है वो, तो हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2x + 3। बच्चों ये तो आर्टिकल प्रोडक्शन पर डे है। प्रोडक्शन है ये बच्चों पर डे के हिसाब से। ये क्या बच्चों? एक आर्टिकल का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। फिर बच्चों इसमें एक बात और बोली है
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किसने बोला टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये तो एक आर्टिकल का कॉस्ट है और ये टोटल कितने हैं, जितने आर्टिकल बनाए हैं। इसने बोला जितने आर्टिकल बने हैं ना उनकी कॉस्ट है ना पहले देंगे। मतलब क्या हुआ बच्चों कि आप क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी एग्जांपल के माध्यम से आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए 4 आपके पास में आर्टिकल बनाती है वो फैक्ट्री, उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 8 और 3 11। ठीक है, अब मान लीजिए 4 आर्टिकल बनाती है, एक आर्टिकल की कीमत कितनी है 11, तो टोटल कितने इनकम हो जाएगी, उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी 44। मतलब आपने मल्टीप्लाई किया है, वही काम यहाँ पर कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3। ये किसके इक्वल दे रखा है बच्चों, 90 के इक्वल दे रखा है। अब क्या कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। अब ये बच्चों 90 उठा के इस तरफ ले आना, प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो बच्चों इस प्रकार से ये क्या होगी आपकी, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बच्चों खुद सिंपलीफाई कर लेना, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपका आंसर किसमें आएगा, टोटल प्रोडक्शन के अंदर एक दिन के अंदर कितनी प्रोडक्शन होती है, उसके अंदर अगर आप डबल सिटिंग ऐड करोगे ना तो आपका बच्चों क्या मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा भी कॉस्ट कितनी है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अपनी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे 4.3। बच्चों अब तक एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को है ना एक मेथड से अपन सिंपलीफाई किया था, उसका नाम क्या था बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन अब है ना बच्चों एक्सरसाइज 4.3 के अंदर आपके बच्चों दो फॉर्मूले हैं। दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं बच्चों, एक तो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कौन सा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और दूसरा है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपलीफाई करने का तरीका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बच्चों 4.3 एक्सरसाइज के अंदर ना सारे क्वेश्चन कर रहा हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से। ये जो एक और मेथड आपका बच गया, इसके लिए बच्चों में स्पेशल एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये सारा समझ में आ जाएगा। पहले एक बार एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर देते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और ये थोड़ा लेंथी भी है, उस वजह से एक बार मैं इसको छोड़ रहा हूं, इसको बाद में जरूर कराऊंगा। लेकिन एक्सरसाइज 4.3 किससे करा रहा हूं बच्चों, मैं इससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करा रहा हूं। बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा है वो देखो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बच्चों माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चों इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसे एक इक्वेशन ले लेता हूं मैं, इक्वेशन ले लिया जैसे बच्चों मैंने 4.3 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लिया। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट क्या लिखा है, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले दो एक्सरसाइज में कौन से तरीके से सिंपलीफाई किया था इसको, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब कौन से करेंगे आप, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अब बच्चों यहाँ पर b a c ये क्या चीज है वो देखते हैं। बच्चों जो x स्क्वायर के आगे का कोएफिशिएंट होता है ना, x स्क्वायर के आगे का कोएफिशिएंट उसको तो क्या कहते हैं a, x के आगे का कोएफिशिएंट को क्या कहते हैं बच्चों b, और जो कांस्टेंट है ना अलग से जिसके आगे कोई वेरिएबल नहीं है उसको बच्चों क्या कहते हैं c। ठीक है, तो इस केस में देखो a कितना आएगा बच्चों 4, b कितना आएगा 4 रूट 3, c कितना आएगा बच्चों 3। कोई दिक्कत है आगे किसी को? अब बच्चों इसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुट कर रही है, अपने क्या मिल जाएंगे, रूट्स मिल जाएंगे सारे के सारे। तो बच्चों अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी कर दिया, फिर प्लस माइनस, अब बी का होल स्क्वायर करना है, मतलब 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना बच्चों, ए है 4 और सी कितना बच्चों 3।
ये वैल्यू पुट कर दी। अब नीचे पुट करेंगे 2a, ये कितना है अपने पास, 2। कोई दिक्कत, ये जो मैं डॉट लगा रहा हूं जो ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो आगे देखो -4√3 प्लस माइनस, अब देखो 4√3 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर तो हो गया 16। अब √3 है, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 16 into 3, देखिए 4√3 का होल स्क्वायर निकालना है। तो अलग अलग निकालेंगे, 4 का तो 16 हो गया, √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, 16 into 3 बचो 48, ठीक है। तो जो ये कितना आ गया अपने पास 48। अब 4 into 4 16, 16 into 3 48, ठीक है बच्चों। नीचे 2 into 4 आपका आ गया बच्चों 8। अब ये एडिटिव देते हैं, अब देखो 48 - 48 0, 0 का स्क्वायर तो 0, तो मतलब ये तो सारे की सारी वैल्यू क्या होगी, 0 डिवाइड बाय 8। अब बच्चों इसको काट देते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों -√3/2। तो जो इसके है ना, जैसे अपने को एक मिले है ना, दूसरे भी सेम मिलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू आती है ना, यहाँ पर कोई अलग वैल्यू आती है, तो जो यहाँ पर वैल्यू है ना, जैसे एक रूट निकलना है, वहां पर क्या निकलती है, 2 रूट्स निकलती है। अब यहाँ पर 0 आई है, तो इसका एक ही रूट निकलेगा, दोनों के दोनों ना जो 2 रूट निकलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, जो सेम निकलते हैं उसी केस में निकलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से अपना पहला क्वेश्चन हो चुका है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 वो देखो आप। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आपको, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब मैं जो आपको कराने जा रहा हूं, ये पिछले सीबीएसई के एग्जाम में भी आ चुका है, इसको आप ध्यान से देखना कैसे करना है। इस एक्सरसाइज के अंदर अपने को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ही आंसर निकालना है बच्चों। अगर ऐसे आ जाए ना कंडीशन, इसमें क्या दे रखा है कि x है ना, x वो -4 और 7 लेना चाहिए। चलो ये बात की बात है, इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे बच्चों, इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका। एलसीएम कितना आ जाएगा, x + 4x - 7। अब बच्चों एलसीएम लेंगे, ये क्या होता है, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, इसको इसे डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, ये बच गया। अब माइनस, इसको अब सिंपलीफाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल, ये बच गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 4 = 11/30 हो गया बच्चों। अब आगे देखो, इसको सिंपलीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाते हैं सारे साइड, इससे ये कैंसिल ही हो गया बच्चों। -11 x + 4x - 7 = 11/30। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसके साथ बच्चों, अगर इक्वल टू का बीच में साइन है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा, यहां पर आएगा बच्चों -30। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई क्या होगी, x² + 4x - 7x - 28 = -30। अब आगे बच्चों इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, -3x। अब ये बच्चों इस तरफ आएगा प्लस का 30 मींस प्लस का 2 हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से अपने ये क्वाड्रेटिक